हेलो बच्चों, आज मैं आपको सिखाऊंगी कि हाउ टू ड्रॉ एन एंगल विद डी। कि डी से कोण किस प्रकार बनाया जाता है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी समझ सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले भी बच्चे समझ सकते हैं। कई बच्चों को पता नहीं चलता कि डी से एंगल को किस तरह से ड्रॉ किया जाता है। अब मैं आपको डी से 70 का एंगल बना के दिखाऊंगी और एक एंगल बना के दिखाऊंगी 150 का। ठीक है। अब बच्चों इसमें ये आपको पता चल जाएगा कि हमें नीचे वाली साइड से एंगल बनाना होता है या ऊपर वाली साइड से एंगल बनाना होता है। ठीक है। अब मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की है और जिसका नाम रखा है ए और बी। ठीक है। 2 पॉइंट हैं इसके, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। अगर मैं ए पॉइंट से कोई एंगल ड्रॉ करती हूँ अगर मैं ए पॉइंट से कोई एंगल ड्रॉ करती हूँ तो ये देखो बच्चों, ये जो सीधी लाइन है ये 90 डिग्री की है। ठीक है। और मुझे कौन सा एंगल बनाना है? 70 का। तो 70 का एंगल जो होगा वो 90 से छोटा होगा। इसका मतलब ये जो हमारी कर्व है ये अंदर की साइड जो झुकी हुई है उस तरफ हमारा एंगल बनेगा। ठीक है। तो मेरा एंगल कहाँ बनेगा? 90 से कम। तो नीचे वाली साइड देखो 70 कहाँ आ रहा है? ऊपर वाली साइड तो बड़े वाले नंबर आ रहे हैं, तो हमें 70 यहाँ से लेना है। ठीक है। आपको डिसाइड करना है कि आपको छोटा एंगल बनाना है तो 90 से कम बनेगा, इस बात का ध्यान रखना है। तो नीचे वाली साइड से लेना है। ठीक है। तो ये मेरा एंगल बन गया 70 का। ओके। अब देखो यहाँ पर 70 का एंगल बन गया। अगर मुझे इसी पॉइंट से 150 का एंगल बनाना है तो मैं डी को फिर से इसी पॉइंट पर रखूंगी। और बच्चों ये देखो, ये तो हमारा था 70 का एंगल, नीचे की साइड से हमने मेजर किया है क्योंकि ऊपर वाले पॉइंट बड़े हैं। अब मुझे खुला हुआ एंगल बनाना है 90 से ज़्यादा। 150 होता है 90 से ज़्यादा, इसका मतलब बाहर की तरफ मेरा एंगल खुलेगा तो मेरा पॉइंट फिर से नीचे की तरफ आएगा। ठीक है। जो डी में नीचे वाले मेजरमेंट दिए हैं उस पॉइंट को मैं देखूंगी और 150 का मेरा एंगल यहाँ बनेगा। ठीक है। तो इस पॉइंट से मैं 150 को ड्रॉ कर देती हूँ। ये मेरा एंगल बन जाएगा बच्चों 150 का। ठीक है। ये 150 का एंगल बन गया। अब देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये 70 का है और ये 150 का एंगल है। अगर मैं 90 का पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देती हूँ तो आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि 70 का एंगल जो है वो 90 से छोटा है और जो 150 का एंगल है वो 90 से बड़ा है। ठीक है। 70 का अंदर की तरफ झुका हुआ बनेगा और 150 का बाहर की तरफ निकला हुआ एंगल बनेगा, 90 से ज़्यादा बाहर। ठीक है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपको कौन सा एंगल आप ड्रॉ कर रहे हो तो उसी हिसाब से उसकी शेप बन जाएगी। अब एक और मैं बना के दिखाती हूँ। अगर मुझे बी पॉइंट से एंगल बनाने हो तो मैंने एक लाइन और ड्रॉ कर ली और इसका नाम रखा ए और ये बी। अभी मैंने ए पॉइंट से एंगल बनाए थे, यही सेम एंगल में बी पॉइंट से बनाकर आपको दिखाऊंगी। ठीक है। अब यहाँ देखो मैंने बी पॉइंट पर अपनी डी रखी है, इस तरह से रखूंगी मैं डी अपनी। ओके। और क्योंकि अब मैं आपको पहले बताती हूँ कि 90 का एंगल कहाँ बना है मेरा, यहाँ बनेगा बच्चों 90 का एंगल। ठीक है। अब 90 से छोटा एंगल बनेगा मेरा 70 का। पहले मैं 90 का ही ड्रॉ करके दिखा देती हूँ आपको। ये सीधी लाइन 90 की बन जाएगी। 70 का बनेगा इससे अंदर की तरफ छोटा। ठीक है। छोटा एंगल बनेगा ना। यहाँ देखो 70 का कहाँ बनेगा। अब देखो बड़ी वाली साइड देखनी पड़ेगी हमें क्योंकि अंदर की तरफ छोटा एंगल बड़ी वाली साइड दिखा रहा है, ऊपर वाली तरफ। ठीक है। तो ये बनेगा मेरा 70 का एंगल। तो यहाँ मैं अपना पॉइंट लगा लूँगी और देखो है ना 70 यहाँ पर। अगर मैं बड़ी वाली साइड से बनाऊंगी तो एंगल मेरा सही नहीं बनेगा। तो सबसे ज़्यादा हमारी साइड भी ये डिसाइड करती है कि हमारा एंगल कौन सी साइड से बनेगा। अगर मैं ए पॉइंट से बनाती हूँ तो एंगल मेरा नीचे वाली साइड से बनेगा और अगर मैं बी पॉइंट से अपने एंगल ड्रॉ कर रही हूँ बच्चों तो फिर मुझे ऊपर वाली साइड से मेज़र करना पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ 150 का एंगल कैसे बनेगा? 150 का एंगल बाहर वाली साइड से देखो, ऊपर वाली तरफ से। ठीक है। ऊपर वाली तरफ से 90 से बड़ा यहाँ आ जाएगा। ठीक है। इस तरह से यहाँ बनेगा मेरा एंगल 150 का। ऐसे मैं इस लाइन को इस पॉइंट से मिला दूंगी तो ये बन जाएगा बच्चों मेरा 150 का एंगल। ठीक है। तो मैंने दोनों पॉइंट से आपको बता दिया कि किस तरह से ऊपर वाली साइड से एंगल कैसे बनता है और नीचे वाली साइड से एंगल कैसे बनता है। ठीक है। कई बच्चे नहीं जान पाते कि किस तरह से हमें ड्रॉ करना है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अब अच्छे से समझ आ गया होगा। देखो यहाँ पर मैं फिर से आपको एक बार बता देती हूँ, ये डी है, ये 90 का एंगल है। अगर हमें 90 से छोटा बनाना है और बड़ा बनाना है तो ऊपर नीचे दोनों तरफ मेजरमेंट हमें दिए होते हैं बच्चों, लेकिन
हमें पॉइंट के हिसाब से ऊपर या नीचे किस तरफ से एंगल बनाना है ये डिसाइड करना पड़ता है, ठीक है। जैसे मैंने ए पॉइंट से एंगल बनाया तो मैंने नीचे की तरफ वाले जो मेजरमेंट थे वो लिए। जब मैंने बी पॉइंट से एंगल बनाया तो मैंने ऊपर वाले जो मेजरमेंट थे उधर से एंगल बनाए। ओके।